जय हिंद। आज एक देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 का रियल नंबर क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर 4 में है फर्स्ट क्वेश्चन। अगर चैप्टर 4 अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही आसान तरीके में अच्छे तरीके से बताया गया है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, मीन्स लॉन्ग डिवीजन मेथड करना नहीं है आपको, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए आपको बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, अभी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। पहले ट्रिक समझ लेते हैं क्या है ट्रिक। डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर निकालने पे 2 टू द पावर mi इंटू 5 टू द पावर n मीन्स 2 और 5 यही आए, तो हम मान ये कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा कुछ भी आए तो हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/2 क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0। 5 टू द पावर 0 मीन्स 1 एंड 2 टू द पावर 1 मीन्स 2, तो 1/2 हो जाएगा। मीन्स 2 और 5 के अलावा कुछ है क्या, सो 1/2 इज ए टर्मिनेटिंग। ओके, मीन्स डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, केवल दोनों, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा आ जाए तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 है तो टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे अगर लिख दें, सेकंड एग्जांपल मान लीजिए देते हैं 1/5, तो नीचे 5 है, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे 1/10 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5, क्या हो जाएगा, 2 है और 5 है, दोनों है, ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखिए 2 है, नीचे केवल 2 है तो टर्मिनेटिंग, नीचे में डिनोमिनेटर केवल 2 है टर्मिनेटिंग, केवल 5 है तो भी टर्मिनेटिंग, 2 एंड 5 दोनों है तो भी टर्मिनेटिंग। ऐसे भी हो सकता है 1/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4, कुछ भी पावर, कुछ भी हो, पावर को हम कंसिडर नहीं करें, कुछ भी पावर हो, 2 एंड 5 होना चाहिए, पावर चाहे जो भी हो, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ भी 1/2 है, इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 के पावर 6, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ भी सेम ऐसे ही 1/5 का पावर मान लीजिए 8 है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहेंगे। ऐसा है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1/3। 1/3 क्या है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो यहाँ ना 2 है ना 5 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 1/6, क्या होगा, 1/6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ये देखिए इसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में क्या है, 2 है और 3 है। हमने क्या बोला कि केवल और केवल 2 हो, केवल और केवल 2 नहीं है, यहाँ उसके साथ 3 भी है, तो इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है 1/15। 1/15 में क्या होगा, उसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू 3। ये देखिए केवल 5, हमने क्या बोला, केवल 5 हो तो उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, लेकिन यहाँ 5 के साथ क्या है, 3 भी है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 30, 1/30, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 इंटू 3। ये देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके साथ 3 भी आ गया, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, ये चीज़ है अपना समझने का ट्रिक। तो वैसे ही हम उसको देखते हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट है 13 डिवाइडेड बाई 3125। क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे डिनोमिनेटर का। तो क्या है 3125, 5 से 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 2, 5 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 बार। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 बार 5 है, मीन्स 13। इसको अगर ऐसे लिखें 13 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 टू द पावर 5, क्योंकि यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, 5 बार 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 5 का पावर समथिंग है, हम क्या बोले कि या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या केवल 2 एंड 5 हो, तीसरा और कुछ ना हो।
तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ देखिए केवल 5 है, 5 का पावर n, 5 का पावर यहाँ n की जगह 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, आइए देखते हैं सेकंड क्या है, 17/8। तो 8 को लिख सकते हैं 17/2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 17 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3। ये देखिए अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक 2 टू दी पावर मतलब केवल 2 हो, तो यहाँ केवल 2 है, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये देखते हैं थर्ड वन, ये क्या है 64/455। 455 का निकाल लेते हैं, 455 का 5 से 5 9 जा 45, 1 13, 7 जा 91। ओके, इसको लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 13 इंटू 7। अब देखिए यहाँ 5 तो है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा 13 भी है, 7 भी है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये देखिए 15/1600, तो 1600 का निकाल लेते हैं टाइम फैक्टराइजेशन। 2 8 जा 16,800, 2 4 जा 400, फिर 2 2 जा 200, फिर 2 1 जा 100, फिर 2 5 जा 50, 50 जा 225, देन 5 5 मीन्स 1 2 3 4 5 6। इसको लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 2। 5 2 बार है, 1 2 5 2 बार हो गया, 2 1 2 3 4 5 6 2 6 बार है, 2 टू दी पावर 6। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 2 टू दी पावर है, 5 टू दी पावर, इसके अलावा तीसरा कोई है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। ओके, इसके अलावा थर्ड नंबर कोई भी रहता है तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ये केवल 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। आइए देखते हैं फिफ्थ वन क्या है, 343। 343 का हम निकाल लेते हैं, कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 6 जा, 7 5 जा नहीं, 7 4 जा, 7 9 जा, फिर 7 7 जा, तो क्या हो गया, ये ऐसे होगा 29/7 टू दी पावर 3। ये देखिए ना 2 है ना 5 है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको करेंगे, यही ट्रिक भी, और भी इसमें 2-4 क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप उसको घर पे करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में करेंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछिए, सर ये वाला नहीं आया, फिर एक बार बता दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है उसमें जिसका आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा है, उस टर्मिनेटिंग का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। मैं सिंपली डिवाइड कर देना डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में और डेसिमल में निकाल देना आंसर। कैसे, मीन्स हमको प्रूव कर देना है कि हाँ ये टर्मिनेट हो गया डेसिमल के इतने डिजिट के बाद या इतने डिजिट के बाद। ओके, तो ये देखिए ये क्या है 13 बाई, जैसे ये है 13 बाई, यही आया ना नंबर 13/5 टू दी पावर 5, मीन्स ये डायरेक्ट यही नंबर लिखते हैं, क्या ये लिखना ऐसे लिख देते हैं 13/3125 मीन्स 3125 से डिवाइड कर दो 13 में और जितनी बार आए जो भी आए वो आंसर हो जाएगा। या इसका एक दूसरा भी ट्रिक है निकालने का, इसको निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 13/5 टू दी पावर 5 है, इसमें हम 2 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 टू दी पावर 5 32 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, यहाँ इसका भी पावर 5 है इसका भी पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टू दी पावर 5। अब देखिए 13 इंटू 32 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर है नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 मीन्स 10, 10 टू दी पावर 5 मीन्स 50। ठीक है, जो भी आंसर है उस आंसर में 5 डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, हो गया। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कोई भी मेथड से, बट किसका जो टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसका तो निकाल ही नहीं सकते, वो तो इनफाइनाइट तक रिपीट करता जाएगा क्योंकि वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये क्या है टर्मिनेटिंग है, तो जितने डिजिट तक टर्मिनेट हो रहा है टर्मिनेट करके निकाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है चेक करना है कि जो नंबर दिए हुए हैं 3 डिजिट दिए हुए हैं, 3 नंबर दिए हुए हैं, ये अपना रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखना है और उसके q के बारे में बताना है कि वो कैसा है, q में क्या क्या टर्म है, क्या बिहेवियर आ रहा है, ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि डेसिमल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होता है, कौन सा नहीं होता है। तो ये देखिए सिंपल तरीका है, रेशनल नंबर के लिए जो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग हो, ओके, टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल नंबर होगा, और
नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, दोनों टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर के वो रेशनल नंबर होते हैं। बट अगर कोई नंबर हो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, इरेशनल नंबर का क्या पहचान है? इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा, वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और रेशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाए और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट करे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कैसा नंबर है। ये देखिए 43.123456789 9 पे आके ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड देखिए 1.120 1200 12000 124 बार 0 फिर डॉट 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 है। तो ये डॉट 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 क्या बता रहा है? ये डॉट 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 बता रहा है कि और भी आगे डिवाइड होगा, कटेगा, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हुआ। और देखिए क्या इसके नंबर रिपीट कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे रिपीट, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब ये हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए थर्ड में क्या है? 43.123456789 उसके ऊपर बार लगा हुआ। बार का मतलब फिर यही रिपीट करेगा, मीन्स ये रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर क्या होता है? रिपीटिंग नंबर रेशनल नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसी में पूछ रहा है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसका P/Q फॉर्म लिखिए, और P/Q फॉर्म लिखने के बाद Q को बताइए क्या है। तो जैसे ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, फर्स्ट वन ये टर्मिनेटिंग था ना, 43.123456789, इसको P/Q फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डेसिमल हटा देते हैं, उसकी जगह पे 1 लिखते हैं, फिर 123456789 90 दे देंगे, 123456789। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 4312345678 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9, और 10 टू द पावर 9 को हम लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 टू द पावर 9। देखिए डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है, थर्ड कुछ आ रहा है क्या? और अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो तो वो टर्मिनेट होगा। यहाँ से भी देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है। ओके, ये चेक करते हैं। इसको भी ऐसे ही आप रेशनल नंबर में चेंज करिए, और डिनोमिनेटर देखिए उसके भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे रिपीटिंग भी है, तो इससे रिपीटिंग में क्या था? हम लोग उसमें पढ़े थे कि जिसका डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, इसके अलावा कुछ भी हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें केवल 2 और 5 नहीं आएगा, इसमें कुछ और आएगा, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। और इसमें तो ये तो आएगा ही नहीं, P/Q के फॉर्म में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।